आफ्टर 40s और 50s की एज की लड़कियां जो औरतें हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं, अपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो के लिए जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जो है आपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है किसी भी स्क्रब के साथ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने स्क्रब लेना है। इसके बाद जो है मैंने स्किन पे अप्लाई किया है डॉक्टर राशिल का फेस मास्क और शीट मास्क। इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाइड्रेट हो जाती है, और आपने जो है इससे जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके फेस पे रिंकल्स ज़्यादा आते हैं और एजिंग साइन जल्दी आते हैं। तो इसके लिए जो है आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है बिफोर मेकअप। आपके जो हैं डार्क सर्कल्स जो हैं वो अंडर आई जो हैं पफिनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपने जो है प्राइमर को अप्लाई करना है, साथ ही साथ आपने लिप्स को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करना है, जो कि मैं पहले कर चुकी हूँ। इसके बाद जो है मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जो जिन लोगों की अनइवन स्किन टोन होती है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। अपनी कलर जो स्किन है उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेके आपने अपने जो ब्लैक एरिया है जो वाइटिश नहीं है उसको आपने इवन कर लेना है। इसके ऊपर आप जब जैसे ही फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बहुत ही एक खूबसूरत सी ब्लेंडिंग आएगी आपके सामने और इवन हो जाएगी पूरी स्किन। यहाँ पे मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। साथ में रेगुलर रूटीन में आपने बिल्कुल नॉर्मल सा जो है वो फाउंडेशन यूज़ करना है, और ऐसे आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अप्लाई करना है। देखिए मैं अगेन ले रही हूँ, आपने थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लेनी है, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो आपने नहीं लगा लेनी। और मुझे जिस जिस एरिया पे चाहिए थी मैंने वहीं पे अप्लाई किया है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहली होगी ट्रिप आपके साथ, सॉरी ट्रिक के जो आपने फाउंडेशन कैसा अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो शेड कैसे लेना है तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। चलते हैं जी, अगला स्टेप करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, मेरे वीडियो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको तक नई वीडियो आएँ। यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं कि अपने फेस को अपने हाईलाइट कैसे करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर रोज़ का कंसीलर, और आप देख लें कि यहाँ पे आपको कौन कौन से जो हैं वो पॉइंट्स को हाईलाइट करना है फेस को लिफ्टेड दिखाने के लिए। जिन जिन पॉइंट्स को मैं कर रही हूँ आप यहाँ पे लगाएंगे तो यकीनन आपने मेरी स्टार्टिंग में भी मेरा फेस देखा है, आप लास्ट में भी देखेंगे तो बिल्कुल ही ये गेम चेंजर है। और इसको ट्रिक्स को करने के लिए ना मैं कहती हूँ कि आपके पास हाथ में हुनर होना चाहिए। जो लड़कियां घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीखना चाहती हैं वो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद जो है वो चीज़ें मिलने वाली हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो आप लोग जो है आराम से जो है घर बैठे सीख सकते हैं ट्रिक्स, ठीक है। बहुत से हैक्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यकीन माने जो चीज़ें मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको कोई भी ब्यूटी ब्लॉगर नहीं बताएगा, ये इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपको किस चीज़ का इशू है या आपने कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर किया करूँ, आप लोगों को सिखाया करूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ दूँ। यकीन माने दिन ब दिन जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ और मेरा दिल करता है बनाने को, आप लोगों को सिखाने को। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं मेन ट्रिक जो आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आपने जब भी आइज़ को कंसील करना है, आपने ऊपर की तरफ देखना है ताकि आपकी जो है क्रीज़ लाइन, फाइन लाइन्स है जो आपकी वो कवर हो जाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपने ब्यूटी ब्लेंडर वेट से ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये आता है कि जी आपने ब्लश कौन सा यूज़ करना है। ब्लश आपने वो यूज़ करना है कि जी आपका जो लिप्स के कलर के साथ मैच हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरे लिप्स ब्लैक नज़र आ रही है, अदरवाइज़ मेरे लिप्स जो हैं वो पिंक हैं, तो आपने वैसा करना है। अब यहाँ पे ये थर्ड बात आ जाती है कंटूर की। कंटूर आपने कैसे करना है, आपने इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है और साथ में उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इतनी प्रोडक्ट लेनी है जो आपकी स्किन में आराम से जो है ब्लेंड हो जाए, ठीक है। चिन से आपने नीचे की तरफ डाउनवर्ड करना है, उसको नीचे की तरफ करना है ब्लेंड, और जो चिक्स पे है वो आपकी वो ऊपर की तरफ करना है। आप दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं कि कितना ही डिफरेंस आ गया है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगेन आपने जो है नोज़ की जो है ऊपर आपने इसको अच्छे से हाईलाइट करना है। वो किस तरह करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने बिल्कुल कंसीलर को लेके बिल्कुल सीधी सी लाइन लेके ऐसे आपने इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपकी ये चीज़ इनहेंस होगी, और आपने जो ये कंसीलर है इसको अपने कंटूर के नीचे ज़रूर करना ताकि आपका कंटूर हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ये इसको करके तो आपने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से नीचे की तरफ जो है इसको ब्लेंड करना है। ये टेक्निक्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, यकीन माने मैं ही बताने वाली हूँ। और
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स लेनी है। आपने पहले जानना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, किस तरह से आप उसको जो है वो कर सकते हैं और प्रोडक्ट कौन से लें। यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट जो आता है, सॉरी 4-5th पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे आपने जो है लूज़ पाउडर कैसे यूज़ करना है। लूज़ पाउडर को अप्लाई करने से पहले आपकी जो है आपकी आइज़ के को नीचे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो क्रीज़ बनी है वो ख़त्म हो जाए। इसको करने के बाद आपने बहुत सी माइनर से प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रिस्टाइन का जो है फेस वो लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसको फेस पाउडर भी कहते हैं। तो आपने इसको यहाँ पे थोड़ी तो क्वांटिटी में पहले लगाना है, ठीक है। अगर आपने आई मेकअप नहीं किया तो उससे पहले आप यहाँ पे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये ईज़िली रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है आपने जो चिक बोन का जो आपने कंटूर किया उसके नीचे भी आपने हाईलाइट करना, पूरे फेस के ऊपर आपने इसको अप्लाई कर देना, ताकि आपका मेकअप जो है वो सेट मैट हो जाए। यहाँ पे जी बात कर लेते हैं हम अपने पॉइंट्स की, आइज़ की, कि आइज़ को आप आईलिड पे जब शिमर लगाते हैं ना तो आपकी आइज़ पॉप करके आती हैं। जो जिन लोगों की हुडी आइज़ हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। और आपने इस तरह से करके जो है, मैं आपको ज़ूम करके बता देती हूँ, इस तरह से आपने अपनी आईलिड को जो है सिर्फ मिड से, ओनली मिड पे आपने जो है आपने इसका शिमर अप्लाई करना, ताकि आपकी जो है वो पॉप अप होके आपकी आइज़ लगें, और फिर आपकी आइज़ खुद ब खुद वो बड़ी लगेंगी। बाद में आपने कैसे आईलाइनर लगाना है वो अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग करना है। सारा कुछ आपने अपने आइज़ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अपने फेस के अकॉर्डिंग कंटूर कैसे करना है उसके भी लिए मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपने जी अपनी स्किन केयर कैसे, वो आपने अपने हिसाब से करनी है जैसा आपका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके बाद हम कर लिया मस्कारा अप्लाई। मस्कारा मेरा जो है वो लोकल मार्केट से मैंने बाई किया था, तो वो यही है, उसकी बहुत अच्छी कवरेज है और इससे लैशेज़ भी बहुत जो है वो बड़ी दिखती हैं। अब यहाँ पे जी हम बात कर लेते हैं कि मैंने अपने 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 हाईलाइट कैसे करना है फेस को। यहाँ पे जो है इसमें मैं ऑफरा की पैलेट ले रही हूँ, इसमें आपको ब्लश भी मिलते हैं, कंटूर भी मिलता है और आपको हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर भी मिलता है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट, जहाँ पे मैंने क्रीम कंटूर अप्लाई किया था सेम उसी के ऊपर मैंने जो है ये पाउडर कंटूर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि आपका फेस ज़्यादा लिफ्टेड नज़र आए। आप देख रहे होंगे मैं किस एरिया पे लगा रही हूँ, यहाँ पे ही आपने इसको करना है और यहीं पे आपने हाईलाइटर लगाना है, ताकि आपकी जो है वो चीज़ सामने से ही पॉप अप के नज़र आए। आपका मेकअप आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई करता है ना कि आपकी सोच है। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग पे भी बहुत मैटर करता है और आपके बिहेवियर पे भी बहुत मैटर करता है। आपका जो है वो ब्यूटी जो है, ब्यूटी सिर्फ मुँह पे दिखाने से या मेकअप लगाने से नहीं आती, ये आपके किरदार पे भी नज़र आती है, आपके हेयर्स में भी, आपकी ड्रेसिंग में भी, आपके बोलने में भी, ठीक है। तो ऐसे आपने इन एरिया को जो है वो कर लेना है। लास्ट में मैं आप लोगों से एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जो यकीन माने जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, और मेरी वीडियो के साथ बंधे रहें और आगे इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक दो है कि वो और ही शेयर करूँगी। और ये मेन मेजर जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर की हैं। अच्छे से आपने अपने जो फेस को हाईलाइट कर देना है। इसके बाद जो है बारी आ जाती है आपके लिप्स की। आपने लिप का कंटूर बहुत ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिप्स का जो कंटूर है वो आपकी लिपस्टिक को और वैल्यूएबल कर देता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक लिप कलर लगा रही हूँ, प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल मैंने जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई है, आप वहाँ से देख लें। पहला लिप कलर जो मैंने अप्लाई किया, इस पे लाइट कलर में जो है था वो आ रहा था, वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैं जो है वो डार्कर की तरफ जाऊँगी, तो मैंने डार्कर जो है वो लिप लाइनर यूज़ किया है। इन सब की डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो कि मेरी फेवरेट पेंसिल है, तो इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। देख लें आपके इसका कितना प्यारा जो है वो एक कंटूर सा आ गया है लिप्स के ऊपर। और आपने लिप्स में सबसे ज़्यादा जो है वो लिपस्टिक के शेड कैसे चूज़ करने हैं। आपने जब भी आपकी एज बढ़ती है तो आप उसके साथ साथ आप लाइट कलर यूज़ करते हैं, डार्क कलर नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपकी ब्यूटी में एक अलग सा निखार सा आता है। अब यहाँ पे जो है मैंने 2 लिप कलर लगाए हैं, एक बिल्कुल लाइट था जो ब्राउनिश की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ पिंक पिंक में चाहिए था, वो बहुत ही जो है न्यूड सा एक शेड है, तो मैं इसको यहाँ पे जो है अप्लाई कर रही हूँ। पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं वो चीज़ें नज़र आती जो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। यकीन माने इतना प्यारा ये कलर है ना, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या स्किन से रिलेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे जो कहने का मतलब था कि आपकी ब्यूटी को आपके हेयर्स भी बहुत मैटर करते हैं, कि आपके हेयर स्टाइल कैसा है, किस तरह से आप बालों को खुला भी छोड़ सकती हैं, अच्छा हेयर कट भी दे सकती हैं अपने फेस कट के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने
बाल ओपन करके भी आपको दिखाएँ और बंद करके भी दिखाएँ कि किस तरह से मुझे आप ये देखिए कितना डिफरेंस आता है। अगर मैं बालों को बंद करती हूँ तो मेरा फेस बहुत स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आता है, जबकि कई लोगों का नहीं आता। इसलिए आपका खुद का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बॉडी शेप, हेयर स्टाइल सब कैसा है, वो आपने इसको कैसे मेंटेन करना है। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि मेरी वीडियो कैसी है। अल्लाह हाफ़िज़।